अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 6। क्या नाम था हमारा? खतूत और जाविये, रेखाओं अने खूणाओं। तो इसकी हम मश्क कर रहे थे 6.3। तो 6.3 का हमारा चौथा सवाल है कि આપેલ આકૃતિમાં જો રેખાઓ PQ અને RS બિંદુ T પર એ પ્રકારે છેદે કે એંગલ PRT ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40, RPT બરાબર 95 અને TSQ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 75 છે, તો SQT शोधो। क्या बताया है कि दी हुई तस्वीर के अंदर खत PQ और जो दूसरा खत है मेरे पास RS, एक दूसरे को कहाँ पर खता करते हैं? T पर खता करते, और T पर खता करने से हमारे पास जो है एंगल R इज इक्वल टू यानी कि PRT, तो शॉर्टकट में बोल सकती हूँ इसको मैं एंगल R। तो एंगल R बराबर कितना दिया है हमको? 40 दिया है। एंगल TPR यानी कि एंगल P इज इक्वल टू कितना है? 95। और एंगल TSQ या फिर एंगल S इज इक्वल टू 75 है। तो हमारे को क्या तलाश करना है? एंगल Q को तलाश करना है। तो हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ कितना है? 180 होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुसल्लस हमारे पास दो है यहाँ पर, एक है हमारे पास PRT और जो दूसरा है वो है STQ, दो है। तो पहले मैं देखूंगी मुसल्लस PRT। क्या देखूंगी मैं? मुसल्लस, तो मुसल्लस PRT में मैं क्या करूंगी? मुसल्लस PRT के अंदर एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 है ना। तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल P मेरे पास कितना है? 95 है, प्लस एंगल R देखो कितना है मेरे पास? 40। एंगल T दिया है, तलाश करना है। तो एंगल T इज इक्वल टू 180। चलो अब हम क्या करेंगे? 95 और 40 की क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 95 और 40 की मैं प्लस करती हूँ तो कितने होते हैं? 5 9 ने 4 कितने होंगे? 13 होंगे। 135 कितने होंगे? 135। इसलिए मैं क्या करूंगी कि एंगल T इज इक्वल टू 180 माइनस 135। 180 में से मैं 135 को मैं क्या करूंगी? माइनस करूंगी। तो देखो यहाँ पर रहेंगे 10, यहाँ पर रहेंगे 7। 10 में से 7 जाएंगे तो 5, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 0 का 0, यानी कि एंगल T इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला? एंगल PTR कितना निकला मेरे पास? 45। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? शॉर्टकट एंगल T भी हम लिख सकते हैं और हम एंगल RT भी लिख सकते हैं या PTR भी लिख सकते हैं। तो मेरा एंगल T इज इक्वल टू कितना निकला? 45 का निकला। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखो कि खत PQ है और खत RS, ये दोनों है। तो ये दोनों नुक्ते पर कौन सा नुक्ता खता करता है? दोनों खत को कौन सा नुक्ता खता करता है? T करता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि PQ और क्या है मेरे पास? RS को कौन खता करता है? नुक्ता T खता करता है। PQ और RS को नुक्ता कौन खता करता है? T खता करता है। इसलिए मेरे पास क्या बनेंगे? देखो
एंगल देखेंगे, एंगल पी क्यू और आर एस को टी खता करता है, इसलिए देखो कि एस टी क्यू, एस टी क्यू, तो एस टी क्यू किसके बराबर होगा? पी टी आर के बराबर होगा, पी टी आर के, यानी कि एक ये डुगडुगी और एक ये डुगडुगी है ना, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो एस टी क्यू बराबर यानी कि एंगल टी मेरा यहाँ 45 निकला, तो ये भी कितना निकलेगा मेरा? 45 निकलेगा। इसलिए एंगल कौन सा? एस टी क्यू क्या आएगा? एस टी क्यू इज इक्वल टू कितना निकला? 45 का निकलेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे, हजू हमको तलाश करना है क्यू, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि मुसल्लस देखेंगे, मुसल्लस एस टी क्यू या टी क्यू एस, एस टी क्यू में हम देखेंगे तो एंगल क्या है? टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल टी मेरा कितने का था? देखो एंगल टी कितना है मेरा? 45 का है, प्लस एंगल क्यू कितने का है मेरा? एंगल क्यू को हमको तलाश करना है, तो एंगल क्यू और एंगल एस देखो कितने का है? 75। कितने का है? 75 इज इक्वल टू 180। अब मैं क्या करूंगी कि जो 75 है और 45 है, ये दोनों का मैं क्या कर दूंगी? प्लस कर दूंगी। तो चलो 75 और 45, 5 ने 5 10, 1 7 ने कितने हो गए? 8, 8 ने 4 कितने हो जाएंगे? 12, कितने हो गए मेरे पास? 120। तो क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी कि एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो 180 में से 120 को माइनस कर दो, 0 का 0, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 ने 0 का 0, यानी कि एंगल Q, यानी कि क्या मेरा निकला? एंगल Q, यानी कि क्या मेरे को चाहिए? SQT, तो मैं इसको लिखूंगी SQT। मैं शॉर्टकट भी लिख सकती हूँ और बराबर भी लिख सकती हूँ। एंगल Q इज इक्वल टू कितना निकला मेरा? 60 का निकला। बहुत इजी मिसाल है। वापस समझाऊं कि देखो मैंने क्या किया, मेरे पास PQ और RS, अब RS है तो मेरे को माप दिया है, एंगल P का माप दिया है, एंगल R का दिया है, लेकिन P का माप दिया गया नहीं है। तो हमको पता है कि मुसल्लस के तीनों जावियों का नाप का मजमुआ 180 होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? PTR लिया, उसके अंदर एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180। P मेरे को दे रहा है 95, R मेरे को दे रहा है 40 और T मेरे को तलाश करने का। 40 और 95 की मैंने प्लस करी, प्लस करने के बाद मैंने उसको 180 से क्या किया? माइनस किया, यानी कि मैंने 95 और 40 की प्लस करी तो मेरा 135 आया। तो 180 में से 135 को क्या कर दिया? माइनस करा, इसलिए मेरा T इज इक्वल टू कितना निकला? 45, यानी कि कौन सा निकला मेरा जाविया? PTR। मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिखा है, एंगल T लिखा है। अब उसके बाद मेरे पास खत कितने हैं? 2 है, एक तो है PQ, दूसरा है मेरे पास RS। ये एक दूसरे को कौन खता करते? T पर खता करते। तो T पर खता करने की वजह से मेरे 2 मुसल्लस बनते हैं, एक तो बनता है RTP और दूसरा बनता है मेरे पास STQ। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मुतवाजी, यानी कि एक दूसरे के बराबर। हम इसको मुतकाबला जाविया भी कह सकते हैं। तो मेरा एंगल जो T था वो कितने का निकला? 45 का निकला। तो T इधर भी है और T उधर भी है, इसलिए मेरा 40 STQ बराबर भी कितना निकलेगा? मेरे पास 45 का निकलेगा। उसके बाद अब मेरे को कौन सा तलाश करना है? Q तलाश करना है।
तो मेरे पास मुसल्लस एस टी क्यू है। वापस मैं लगाऊंगी कि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमूआ 180। एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। टी मेरा 45 निकला, क्यू मेरे को तलाश करने का है, एस मेरा 75 है, 180 का 180, 45 और 75 की प्लस करी तो 120 आया। 180 में से 120 को मैंने माइनस किया तो एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला, 60 निकला। अब इसके बाद की मिसाल देखेंगे। चलो अब इसके बाद की हम मिसाल देखेंगे जो हमारे लेसन की आखिरी मिसाल है। यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हो चुका है। तो देखेंगे कैपिटल आकृति में जो पी क्यू लंब, जिसको हम उर्दू में कहेंगे उमूद, पी एस पी क्यू मुतवाजी समांतर, एस आर एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 यानी कि एंगल क्यू इज इक्वल टू 28 અને एंगल क्यू आर टी यानी कि एंगल आर इज इक्वल टू 65। तो हमको एक्स और वाई को मालूम करना है। तो सबसे पहले हमको दे दिया है कि देखेंगे कि पी क्यू मुतवाजी है एस आर के, दिया है ना। तो हम यहाँ देखेंगे कि पी क्यू मुतवाजी है किसके, एस आर के। पी क्यू मुतवाजी है एस आर के। और खते तुकाते क्या आएगा मेरा, कौन छेदिका कहलाएगी, क्यू आर। और क्यू आर क्या कहलाएगा मेरा, खते तुकाते क्या कहलाएगा कि पी क्यू मुतवाजी है एस आर के और क्यू आर ये मेरा क्या कहलाएगा, खते तुकाते हैं। इसलिए मेरे दो जाविये बनेंगे, एक बनेगा एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। तो तस्वीर में देखो कि पी क्यू आर किसके बराबर है, क्यू आर टी। पी क्यू आर बराबर है क्यू आर टी। जेड बना मेरा क्यू आर टी। तो जो जेड बनता है जाविया वो हम क्या, कौन सा कहलाता है, मुतकाबला जाविया। क्या कहलाएंगे, मुतकाबला जाविया। देखो जेड बनता है ना, पी क्यू आर और क्यू आर टी, ये जेड मेरा बना। तो ये मुतकाबला जाविया है। तो पी क्यू आर इज इक्वल टू मेरे को कितना दिया है, पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, दिया है हमको, नहीं दिया है। लेकिन हमारे को क्यू आर टी बराबर दिए है 65 है। पी क्यू हमको दिया नहीं है लेकिन क्यू आर टी हमको दिया है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मुतकाबला जाविये है। तो इसका माप क्यू आर टी का माप जब एक 65 है, इसलिए एंगल पी क्यू आर का माप भी कितना होगा, 65 का होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एंगल पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस दिखा। तो हम यहाँ पर देखेंगे एंगल पी क्यू एस, कौन सा आएगा, पी क्यू एस। तो पी क्यू एस प्लस, देखो कौन सा प्लस होगा, एस क्यू आर, एस क्यू आर। तो एस क्यू आर बराबर करके मेरा कौन सा जाविया बनेगा, देखो कौन सा निकलेगा मेरा, पी क्यू एस, पी क्यू एस। तो पी क्यू एस के प्लस करने से मेरे को क्या निकलेगा, एस क्यू आर। तो एस क्यू आर ये दोनों की प्लस होगी तो मेरा कितना है, देखो दोनों क्या बनेगा मेरा जाविया 65 का आएगा। पी क्यू आर बनेगा इज इक्वल टू 65। अब हमको पी क्यू एस का माप दिया है,
तस्वीर देखेंगे और समझेंगे तो समझ पड़ेगी। तो तस्वीर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि देखो बेटा PQS, देखो PQS और दूसरा मेरे पास क्या था QSR। तो मेरा कुछ बनता ही यहाँ, इससे पहले भी मैंने कुछ बनाया था तो हमने क्या लिया था PQR और क्या लिया था QRT लिया था, जो एक दूसरे के क्या थे मुतकाबला ज़ाविये थे। लेकिन अब हम क्या देखेंगे PQS और QSR। तो यहाँ भी मेरा Z बनता है, देखो बना Z इज इक्वल टू, ये भी मेरा क्या आएगा मुतकाबला ज़ाविया आया, तो इसका माप भी मेरा कितना होगा 65 का होगा। लेकिन PQS यानी कि एंगल Q इज इक्वल टू हमको कितना दिया गया है X, तो यहाँ पर मैं रख दूंगी S। और एंगल SQR यानी कि एंगल Q हमको कितना दिया गया है 28, कितने है 28 इज इक्वल टू करके मैं कितना रख दूंगी 65। तो x इज इक्वल टू 65 माइनस 28। तो स्मार्ट सेट में से मैं 28 को माइनस करूंगी तो कितना बचेगा, देखो 65 और 28, यहाँ रहेंगे 5, यहाँ रहेंगे 15, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, तो कितने बचे मेरे पास 37। तो ये हमारा x निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, जो y कारण है ना। तो सबसे पहले देखो कि PQ उम्मीद किसके ऊपर है, PQ उम्मीद है PS, PQ उम्मीद है PS होने से जो मेरा एंगल P है ये मेरा क्या बनता है अखा ज़ाविया कायमा, क्या बनता है एंगल QPS इज इक्वल टू क्या आएगा 90, क्योंकि ज़ाविया कायमा का माप कितना होता है 90 का होता है। अब हम क्या देखेंगे, मुसल्लस कौन सा देखेंगे QPS देखेंगे, क्या देखेंगे हम मुसल्लस, या फिर PSQ भी हम लिख सकते हैं। मुसल्लस PSQ में, चलो PSQ के अंदर हम देखेंगे तो क्या होता है, देखो कि एंगल P प्लस या फिर Q प्लस, हाँ P प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना होता है 180 हुआ। चलो एंगल P मेरा ज़ाविया कायमा है, कितने का होगा वो 90 का है। एंगल S दिया है, देखो एंगल S क्या है y प्लस एंगल Q कितना निकला था अपना एंगल Q Q इज इक्वल टू x, तो कितना है वो हमारे पास 37 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू मैं कितना करूंगी 90 प्लस 37 करेंगे हम, 7 9 ने 3 12, कितने हो गए 127। तो मैं क्या करूंगी 180 माइनस 127, तो 180 में से 127 को माइनस, यहाँ रहेंगे 10, यहाँ रहेंगे 7, 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 7 में से 2 जाएंगे 5, 0 का 0। तो y इज इक्वल टू मेरा कितना निकला 53। ये हो गया हमारा जवाब। यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। मैं आपको इसकी जो खाली जगह है वो मैं आपको PDF करूँगी, तो आपको नोट में उतारनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास किताबें नहीं है, डाइजेस्ट नहीं है, तो मैं आपको भेजूंगी तो आपको इसमें उतारनी है।